6 दे रखा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पीछे वाली एक्सरसाइज जो हमने बताया था भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, भाज्य संख्या। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, दो संख्या खुद के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे आपके 10 से भाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणा में 5, तो 10 किसके बराबर है आपके, 2 गुणा 5 के। तो 10 में आपके 2 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है और 10 का भाग भी जाता है। 10 में आपके 2 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है और 10 का खुद का भाग भी जाता है। तो जिसमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भाज्य संख्या। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। तो आपको संख्या दे रखी है 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस में कितना आएगा आपका 13। तो यहाँ पर आपके दो पद है, एक पद है दूसरा वाला पद है। तो इन दोनों पदों में आपके 13 कॉमन दे रखा है, दोनों में कॉमन कितना आएगा आपका 13। तो 13 को यदि हम यहाँ कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 गुणा में 11 प्लस में 1। यहां से आपके 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके 7 गुणा 11 और यहां से 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1। जिस प्रकार से 10 किसके बराबर है, 2 गुणा 5 के, ऐसे ये वाली संख्या किसके बराबर आ गई, 13 गुणा में 7 गुणा 11 प्लस 1 के। इसका मतलब क्या होगा, इस संख्या में इसका भाग भी जाता है और इस संख्या का भी भाग जाता है। हमें सिर्फ ये देखना था कि ये भाज्य है या नहीं है। और भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है। तो दी गई संख्या में दी गई संख्या 13 वह 7 गुणा 11 प्लस 1 से विभाजित होती है, से विभाजित होती है। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। यहां पर इसको हमें कोई ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, इस संख्या को हमें ज्यादा सरल करने की जरूरत है ही नहीं। हम यहाँ पर देखते ही पता लगा सकते हैं। इन दोनों संख्याओं में 13 है, 13 को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा आपके 7 गुणा में 11, यहाँ पर कितना बचेगा 1। इसका मतलब यह संख्या इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, और गुणनफल के बराबर है तो यह संख्या किससे विभाजित होगी आपके 13 गुणा में 7 गुणा 11 प्लस 1 से। इसका मतलब दी गई संख्या क्या होगी आपके भाज्य संख्या। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या को देख सकते हैं। इसी प्रकार हम कौन सी संख्या को देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या में क्या दे रखा आपका, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और प्लस में कितना आ गया 5। तो यहाँ पर भी आपके कितने पद हैं, 2 पद हैं। यहाँ पर भी आपके कितने पद हैं, 2 पद। एक पद ये वाला है, दूसरा पद ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं में आपके 5 दे रखा है, तो 5 को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन। 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 गुणा में 6, 5 आपके कॉमन आ गया, और 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और प्लस यहाँ पर कितना 1 लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो 1, और यहाँ पर 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब दी गई संख्या इससे विभाजित होगी आपके 5 से होगी और इस वाली संख्या से विभाजित होगी। तो दी गई संख्या 5 और 7 गुणा में 6 गुणा में 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1 से विभाजित होती है। यस, 1 से विभाजित होती है। अतः 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है।